हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जस्ट कोचिंग सेंटर बाय सम्राट सर के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो देखिए क्लास 10th का क्लासेस शुरू हो गया है। आप लोगों को तैयारी कर देनी चाहिए क्योंकि 2024 और 25 का न्यू सिलेबस चालू हो गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर और आज से ये लेक्चर फर्स्ट है और रेगुलर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका अंग्रेजी नाम अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं यानी एंड और इक्वेशन यानी समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, आपका नाम चैप्टर का नाम हो गया। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को याद कर सकते हैं आप, तुरंत याद कर लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नए उत्पाद का निर्माण हो जाता है या नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए दो पदार्थ कौन कौन से, जैसे मान लीजिए Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन, जब हम दोनों को मिलाए तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और भी बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है कि ये जो है ये दो पदार्थ जो आपस में मिल रहे हैं इसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो ये नया पदार्थ बना है इसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और ये जो तीर है ये बराबर का चिन्ह दिखा रहा है। तो यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा सटीक और बेहतर कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए तीर के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, तथा तीर के दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। याद रखिए तीर के बाईं ओर अभिकारक तथा दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। देखिए ये बायां हो गया यानी अभिकारक हो गया, या दायां हो गया यानी उत्पाद हो गया। अब बात ये करते हैं कि कैसे हम पहचाने कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसकी क्या पहचान है। तो देखिए अवस्था में परिवर्तन सबसे पहला क्या आता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में यानी जो हमने लिया था, जैसा प्रोडक्ट लिया था वैसा नहीं रहेगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब जो जैसा रंग था वो रंग नहीं बचेगा। अब देखिए गैस का निष्कासन, अब उसमें से गैस भी निकलेगी। ताप में परिवर्तन, भाई गर्मी में भी परिवर्तन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप एक कागज लीजिए, मान लीजिए, और उसको जला दीजिए, और एक कागज लीजिए उसको फाड़ दीजिए, तो दोनों में अंतर करके तुलना करके बता सकते हैं कि कौन रासायनिक अभिक्रिया है और कौन रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का फाड़ना रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? देखिए नहीं है। क्यों नहीं है? कागज को फाड़ दिए लेकिन उसमें भाई अवस्था का परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। गैस का निष्कासन नहीं हो रहा है। तो एक वाला दिमाग मत लगाइएगा, यानी दो चार स्टेप जो है वो पूरा फॉलो करेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखिए कागज को अगर हम जला दें तो भाई उसका रंग बदलेगा, भाई रंग में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था तो वैसे ही बदल जाएगी, भाई जैसा है वैसा तो रहेगा नहीं। उसके बाद गैस का निष्कासन, अब भाई गैस तो निकलेगी, जाहिर सी बात है। फिर ताप में परिवर्तन, भाई गर्मी, जब उसमें आग लगाएंगे गर्मी तो अपने आप ही रहेगी। तो ये समझ सकते हैं कि इसको रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा लेक्चर आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में दिया गया, वहां से आप दूसरा लेक्चर प्ले कर देख सकते हैं।